सोचिए, एक सुनसान रात, रेगिस्तान की गहरी खामोशी और एक ऐसा लम्हा जो इंसानी तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक बन गया। ये वो लम्हा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और उनसे कोहे तूर पर कलाम किया। बनी इसराइल कई सालों तक जुल्म का शिकार रहे। उन पर हुकूमत करता था एक जालिम बादशाह फिरौन। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को इस जुल्म से आज़ाद कराएं। कई निशानियां दिखाने के बाद आखिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल गए। अल्लाह की मदद से समंदर का रास्ता खुल गया और बनी इसराइल महफूज तरीके से उस पार पहुंच गए। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम जिम्मेदारी देने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कोहे तूर की तरफ आएं। ये एक बाबरकत पहाड़ था जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करने का शर्फ मिलना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। कोहे तूर पर गहरी खामोशी थी। हज़रत मूसा ने वहां 40 रातें इबादत और इंतजार में गुजारी। फिर वो लम्हा आया जो इंसानी तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कलाम फरमाया। इसी वजह से मूसा को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी वो नबी जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त बात की। इस अजीम लम्हे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे अपना दीदार करवा दे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ताला ने एक निशानी दिखाई। जब अल्लाह की तजल्ली एक पहाड़ पर पड़ी तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। ये मंजर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो फौरन अल्लाह से तौबा की और फरमाया, मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूँ। इसी मुबारक जगह पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैह को तौरात अता फरमाई। ये वो किताब थी जिसमें बनी इसराइल के लिए हिदायत और कवानीन दिए गए थे। तौरात पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई थी। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहनुमाई थी। जब हज़रत मूसा कोहे तूर पर थे, इसी दौरान उनकी कौम एक सख्त आजमाइश में पड़ गई। एक शख्स जिसका नाम समीरी था, उसने लोगों को गुमराह कर दिया। उसने सोने का एक बछड़ा बना दिया और कुछ लोग उसकी इबादत करने लगे। जब हज़रत मूसा वापस आए तो अपनी कौम का ये हाल देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी कौम को समझाया और उन्हें दोबारा अल्लाह की तरफ बुलाया। कोहे तूर का ये वाक़या हमें एक गहरा सबक देता है। ये हमें बताता है कि अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया भेजता है, और जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसे हिदायत और रहनुमाई ज़रूर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर कामिल भरोसा करना सिखाता है, और ये याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ से बढ़कर है।